आज इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं लाइनेक्स मशीन के ऊपर, खास करके जो लेटेस्ट आपके पास उबुंटू लाइनेक्स है उसके अंदर रिमोट लॉगिन सपोर्ट कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो रिमोट लॉगिन जो हमारा ट्रेनिंग रिमोट लॉगिन जो सर्विस है उसमें आता है हमारा टेलनेट और एसएसएच। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेलनेट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। हम जैसे ही इस मशीन में टेलनेट इनेबल करेंगे वैसे ही आप इस सिस्टम में रिमोटली लॉगिन कर पाओगे किसी अदर मशीन से, किसी भी अदर मशीन से। ठीक है, तो टेलनेट कॉन्फ़िगर करेंगे इसके लिए हमें। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, हमें टेलनेट की पैकेज इंस्टॉल करनी होगी। तो सबसे पहले हम टेलनेट की ये पैकेज इंस्टॉल कर देंगे, sudo apt install telnet d। पासवर्ड दे देंगे और पासवर्ड देते ही देखते हैं ये बोल रहा अनेबल टू करेक्ट प्रॉब्लम्स, यू हैव हेल्ड ब्रोकन पैकेजेस। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग रिपोजिटरी को अपडेट करते हैं सबसे पहले। तो sudo apt अपडेट करते हैं। ठीक है, जब ये अपडेट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो इस बार डायरेक्ट सर्वर का नाम दे देंगे, टेलनेट सर्वर नाम से पैकेज है। तो इसमें कुछ एरर आ रहा है, जैसे कि टेलनेट सर्वर इज ए वर्चुअल पैकेज प्रोवाइडेड बाय टेलनेट डी एसएसएल। तो हम लोग क्या काम करते हैं, टेलनेट डी कर देते हैं इसको। यहाँ से वाई प्रेस करेंगे और वाई प्रेस करते ही ये पैकेज पूरा का पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। तो कंप्लीट पैकेज इंस्टॉलेशन के बाद हमें क्या करना होगा, हमें इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना होगा। तो स्क्रीन को हम क्लियर करेंगे और जाएंगे इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो क्या होती है टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये फाइल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फाइल में बिना चेंज किए हम टेलनेट को सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो sudo नैनो एडिटर यूज कर लेते हैं। नैनो क्या है, एडिटर है जिससे हम लोग फाइल को एडिट कर सकते हैं। etc intd.conf। ठीक है, ये जो है वो टेलनेट की सर्विस है। आपको क्या करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाना है और आपको एक छोटी सी लाइन ऐड कर देनी है। क्या है वो लाइन, तो मैं आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख रहे होगे, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेलनेट स्ट्रीम टीसीपी। ठीक है, टेलनेट स्ट्रीम टीसीपी नो वेट रूट यूज़र बिन टीसीपी डी यूज़र बिन टेलनेट डी, ये लिखा हुआ है लाइन। ठीक है, इसी लाइन को आपको क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये कमेंट आउट है, इसको आपको कमेंट को हटा देना है। तो हमें क्या कर दिया, कमेंट को हटा दिया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कमेंट को हटा देना है। ये लाइन होना चाहिए, अगर ये लाइन होगी तभी ये काम करेगा। और बस इसके बाद हमें क्या करना है, सेव कर देना है। कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे और इंटर मार देंगे। ये जो चेंजेस करना था बस हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में यही एक चेंज करनी थी। इसके बाद चलाएंगे कमांड sudo systemctl। ठीक है, इसकी सर्विस रीस्टार्ट intd। तो ये जो सर्विस है, ये सर्विस हमने रिस्टार्ट कर दी। अब इसका स्टेटस चेक कर लेंगे, सर्विस चल भी रही है या नहीं चल रही है। तो आप देखोगे कि सर्विस एक्टिव एंड रनिंग है। तो यहाँ पे जब एक्टिव और रनिंग दिखा दे इसका मतलब सब कुछ ओके है। चलिए अब कंट्रोल सी करते हैं, फायरवॉल में हम इसको अलाउ करते हैं। तो टेलनेट जो है वो पोर्ट नंबर 23 पे काम करता है। तो हमने क्या किया, पोर्ट नंबर 23 को फायरवॉल में अलाउ कर दिया। अब हम आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। तो हमारे मशीन का आईपी एड्रेस है 29.80। तो अब हम इस मशीन में रिमोट लॉगिन कर सकते हैं 80 आईपी के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं विंडोज़ मशीन में और इस विंडोज़ से लाइनेक्स में कैसे लॉगिन करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाकर आपको जाना है प्रोग्राम्स में, यहाँ जाकर टर्न विंडोज फीचर्स ऑन ऑफ में जाना है। यहाँ जाकर टेलनेट क्लाइंट नाम का सॉफ्टवेयर होगा। देखो ये टेलनेट क्लाइंट मेरे में टिक है, अगर आप में टिक ना हो तो इसको टिक करके ओके करना होगा आपको। ठीक है, ताकि वो पैकेज इंस्टॉल हो जाए। इसके बाद आपको इसको बंद करने के बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। तो आपको विंडोज़ की प्रेस करना है
और उसके बाद CMD प्रेस करके कमांड प्रॉम्प्ट को खोल लेना है। यहाँ से आप, ये विंडोज़ का कमांड में है, अभी आप विंडोज़ के अंदर हैं, विंडोज़ के कमांड पे। यहाँ से आप लाइनेक्स में जा सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। किसके थ्रू? टेलनेट के थ्रू, क्योंकि हमने टेलनेट सर्वर कॉन्फ़िगर कर रखा है लाइनेक्स मशीन पे। तो अब मैं टेलनेट की मदद से रिमोटली लॉगिन कर रहा हूँ विंडोज़ टू लाइनेक्स। कैसे? 192.168.29.80 ये IP एड्रेस डाल दिया हमने। मैं दिखाता हूँ, ये हमारे उबुंटू लाइनेक्स मशीन का IP एड्रेस है, दिख रहा होगा आपको। ये है हमारे उबुंटू लाइनेक्स मशीन का IP एड्रेस, और उस मशीन में मैं इससे लॉगिन करता हूँ। ठीक है, इधर वाले सिस्टम से मैं लॉगिन करूँगा, और ये यूज़र नेम मांगेगा, पासवर्ड। तो यूज़र नेम हमने दे दिया सतीश, और जो पासवर्ड था सतीश का। ठीक है, और मैं देते ही मैं लॉगिन कर गया। कैसे लॉगिन कर गया आपको कैसे पता चलेगा? आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ब्लैक स्क्रीन है, इस पर मैं इफ कॉन्फिग कमांड चलाऊंगा, तो इसमें भी अब उबुंटू का जो मशीन का IP एड्रेस है यानी 80 IP दिखाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल यही हुआ कि देखो दोनों का IP सेम दिखा रहा है। ये विंडोज़ का और लाइनेक्स का IP दोनों का सेम दिखा रहा है। दोनों का IP सेम होने का मतलब क्या है? इसका भी 80 IP है और इसका भी 80 IP है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम अब इस उबुंटू लाइनेक्स मशीन में ही रिमोटली लॉगिन कर गए। इसको चेक कैसे करेंगे? चलो हम यहाँ से ना ब्लैक स्क्रीन से sudo रीबूट कमांड चला देते हैं। ठीक है, तो रीबूट कमांड से क्या होता है? सिस्टम रिस्टार्ट होता है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब जो राइट हैंड साइड में हमारा उबुंटू लाइनेक्स मशीन है ये रिस्टार्ट हो जाना चाहिए। तो देखो रीबूट कमांड हम चला रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड डाल देते हैं, और ये देखो राइट हैंड साइड में जो उबुंटू लाइनेक्स मशीन था ये रीस्टार्ट हो गया। तो हमने रीबूट का कमांड इधर दिया और रीबूट ये मशीन हो गया, क्योंकि हम रिमोटली इसी मशीन में लॉगिन हो गए थे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो ये था रिमोट लॉगिन प्रोग्राम टेलनेट, जिसको हम लोग रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक सर्विस है SSH, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। SSH के थ्रू भी आप सिस्टम के ऊपर रिमोटली लॉगिन हो सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।